क्या आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है? क्या आप जानते हैं कि आप खाने के साथ साथ करियर भी बना सकते हैं? शेफ़ बनने के बारे में और जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। वेलकम टू अलोहोमोराज करियरशाला इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ एंड प्रोजेक्ट युवा। करियरशाला में आप मिलते हैं एक्सपर्ट से और जानते हैं अलग अलग करियर्स और स्किल्स के बारे में। आज हमारे साथ है शेफ़ अमन, जो हमें शेफ़ बनने के बारे में और बताएंगे। देखते हैं शेफ़ बनने के लिए हम किस प्रकार के कोर्सेज कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट वाले लोग बहुत बड़े बड़े शेफ्स हैं एंड आज की डेट में जो एस्टैब्लिश शेफ्स हैं उन्होंने होटल मैनेजमेंट का ही कोर्स किया हुआ है, बिकॉज कलिनरी आर्ट्स वाला कोर्स हमारे कंट्री में बहुत ही नया है। कलिनरी आर्ट्स के जो कॉलेजेस हैं उनको अभी 6-7 साल ही हुए हैं, बट होटल मैनेजमेंट एक बहुत पुराना कोर्स है। तो होटल मैनेजमेंट वाले कोर्स में आपको ये एक बेनिफिट होता है कि आप स्टार्टिंग में एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ हाउसकीपिंग करना है या सिर्फ फ्रंट ऑफिस करना है या सिर्फ किचन का काम करना है। आप तीनों फील्ड्स के बारे में सीखते हो, तीनों फील्ड्स के बारे में, चारों फील्ड्स के बारे में समझते हो। फिर वहां से आप चाहे तो बारटेंडर बन सकते हो, आप चाहे तो रेस्टोरेंट मैनेजर बन सकते हो, आप हाउसकीपिंग मैनेजर बन सकते हो, आप शेफ बन सकते हो। बट जो कलिनरी आर्ट्स का एक ड्रॉबैक है कि जब आप उस करिकुलम में हो, जब आप शेफ बनने की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ शेफ बनने का ही आइडिया दिया जाता है। आपको अलग अलग क्यूजीन सिखाए जाते हैं, अलग मैनेजमेंट सिखाई जाती है, आपको अकाउंटिंग अलग तरह की सिखाई जाती है, आपको डिशेस की कॉस्ट निकालनी सिखाई जाती है, बट आपको पूरे होटल के बारे में नहीं बताया जाता। आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक किचन के बारे में समझाया जाता है, आपको खाने के बारे में सिखाया जाता है, फूड की हमारी क्या हिस्ट्री है, क्या फ्यूचर है, वो सब आपको एक कलिनरी के कोर्स में सिखाया जाता है। मैं इस फील्ड में कैसे एंटर करूं? इस फील्ड में घुसने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैशनेट होना पड़ता है। फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं, इतना स्ट्रीट फूड बन रहा होता है। अब आप सोचो, जो स्ट्रीट फूड बनता है इंडिया में, वो लोग कोई डिग्री लेके नहीं है। अब आप लोग की फेवरेट कोई हो सकता है चाट वाली दुकान होगी या छोले भटूरे की दुकान होगी, वो लोग कोई डिग्री लेके नहीं आए, वो लोग एक्सपीरियंस से, वो लोग अपने पैशन से वहां तक पहुंचे। सो उस चीज के लिए आपको भी अभी से मेहनत करनी शुरू करनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ आप देखो जा जाके चीजें कैसे बनती हैं। कभी आपको टाइम मिलता है, आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो कहीं मोमोज खाने, आपको उसके मोमोज अच्छे लगते हैं, आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो एज अ फूड ब्लॉगर। आप कोई भी अच्छी चीज खाते हो, आप उसकी पिक्चर खींचिए, आप उसके बारे में 2 ही लाइंस लिखिए अच्छी सी कि आपको वो चीज क्यों अच्छी लगी या क्या डिफरेंट लगा, और उसको आप पोस्ट कीजिए। आप अपने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाइए या फेसबुक पे अकाउंट बनाइए। उससे क्या होता है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है, कि आपको लिखने में आसानी लगती है, आपको अच्छा लगता है खाने के बारे में लिखना। और फिर धीरे धीरे आप घर पे प्रैक्टिस करो। जो बेसिक सामान आपकी पैंट्री में या घर पे आपकी मॉम जिन चीजों से बनाती हैं, वो चीजें हम लोग घर पे भी बना सकते हैं। तो बाहर आप जितना जाके एक्सप्लोर करोगे, अपने पास पिक्चर्स खींच के रखोगे, आप वीडियोस बनाओ चीजों की बनते हुए, एंड अभी से आप वो चीजें शुरू कर सकते हो ऑब्वियसली। एंड एक बार ही जब आप किसी करिकुलम में घुसते हो या किसी कॉलेज में घुसते हो, या कॉलेज में नहीं भी जाते, आप बाद में जाके एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो या आप एक प्रोफेशनल फूड ब्लॉगर बन सकते हो। सो इस इंडस्ट्री में घुसने के बाद बहुत सारी फील्ड्स ओपन हो जाती हैं। इसके लिए मुझे क्या स्किल्स चाहिए? सो स्किल्स की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो रूटीन फॉलो करना आना चाहिए, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करना आना चाहिए, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, और आपको लर्न करना अच्छा लगना चाहिए। जो बच्चे 6th 7th 8th में भी हैं आज की डेट में, वो लोग भी अगर अपने घर पे मैगी बना पाते हैं या अपने मॉम डैड के लिए एक चाय बना लेते हैं, आई थिंक यू आर इन अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, मैं खाना बनाना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही आपको स्किल चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको। ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं? क्योंकि कॉलेज आपका सुबह ही होगा ना, कॉलेज आप सुबह 8-9 o'clock चले जाओगे एंड आप फ्री हो जाओगे 3-4 बजे तक, है ना। उसके बाद आप शाम को जाके किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में या किसी बड़े होटल में आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, और कोई भी मना नहीं करता, कोई भी होटल, कोई भी रेस्टोरेंट मना नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम लोग एज शेफ्स, हम लोग चाहते हैं कि इस फील्ड में आप लोग आओ, बिकॉज हम लोग
बहुत एक अच्छा काम करते हैं, बहुत मन से काम करते हैं और हम चाहते हैं कि इस चीज को आप लोग आगे ले जाओ। तो हम लोग मन से आप लोगों को सिखाते हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, किसी भी होटल में जाओगे और उनको बोलोगे कि मेरे को ट्रेनिंग करनी है, तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। इस फील्ड में हम कितना कमा सकते हैं? बिकॉज स्टार्टिंग में आप ये देखो कि आपको लर्निंग बहुत ज्यादा मिलती है। आपको उस टाइम पे अपनी लर्निंग पे फोकस करना है इन टर्म्स ऑफ आपको कितना मॉनेटरी बेनिफिट होता है। बट हाँ, आप अगर अच्छा टाइम देते हो इंडस्ट्री में, 2-3 साल बाद आप कुछ भी नहीं तो एक 25,000 to 30,000 के बैंड में आ जाते हो। एक बारी आप कॉमी 1 या CDP लेवल पे पहुंच गए तो यस, आप मंथली 30 to 35,000 रुपीज अर्न करना शुरू कर देते हो। एंड उसके बाद आपके लिए बहुत फील्ड्स ओपन हो जाती हैं। आप किसी होटल में जाके अगली पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अपना खुद का एंटरप्रेन्योर बन के अपना छोटा सेटअप शुरू कर सकते हो। और अगर आप एक एग्जीक्यूटिव शेफ की पोजीशन पे पहुंच जाओ तो या आप 1.5-2 लाख रुपए भी कमाते हो महीने में। तो इसमें विद टाइम आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। बट यस, एंट्री लेवल पे हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये सब जानने के बाद आइए देखते हैं घर का चैलेंज। अपनी एक फेवरेट डिश बनाइए, उसकी फोटो खींचिए और उसके बारे में 2 लाइनें लिखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना? शेफ बनने के लिए आप कुलिनरी आर्ट्स या होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कोर्स से ज़्यादा ज़रूरी है आपका इंटरेस्ट और पैशन। इसी फील्ड में शेफ से रिलेटेड और भी करियर्स हैं, जैसे बारटेंडर, हाउसकीपिंग मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर या फूड ब्लॉगर। आप अभी से अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए फील्ड में इंटरेस्ट रख सकते हैं। अपने आसपास का खाना ऑब्जर्व कीजिए, उसकी फोटोज खींचिए और उसके बारे में लिखिए। रूटीन फॉलो करना और सीनियर्स को रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस लेने के लिए अपने आसपास के होटल्स और रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं। कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप 25 से 30 हज़ार कमा सकते हैं और उसके बाद टाइम के साथ साथ सैलरी बढ़ती है। अपनी डिश बनाने का घर का चैलेंज ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।